फरीदा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे कपड़े पहन के तुम बाहर नहीं जाओगी। देखो तो क्या पहना हुआ है तुमने। तुम्हें देख के मुझे शर्म आ रही है। तुम ये सोच रही हो ऐसे कपड़े पहन के तुम लड़की लगोगी? हाय अल्लाह, देखो तो सही मुंह का क्या हाल कर लिया है। पागल हो गई है ये औरत। मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं असल में यही हूँ। हाँ, कुछ चीजें मिसिंग हैं, वरना और भी अच्छी लगती। ये चीता प्रिंट के कपड़े पहनकर हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। पागल लग रही हो। अम्मी क्या हो गया है? ये अच्छा लग रहा है इन पर। हाँ, अच्छा तो तुम आ गई, वहीं खड़ी रहो। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा को मैंने सब कुछ बता दिया है, अब उनको जवाब खुद ही देना। अम्मी कोई तो बात अपने पास रखा करें। जब भी देखो ये बोलती रहती है कि बाबा को बता दूंगी। देखे तो कितनी अच्छी लग रही है वो। क्या आपको नहीं अच्छा लगेगा कि फरीदा आंटी को लोग देखें? वैसे किसके लिए तैयार हुई है? अरे तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कामरान साहब, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एक साथ लंच करने के लिए। अब किसी से मिलने जाएंगे तो नॉर्मल ड्रेस थोड़ी पहनेंगे, अच्छा दिखना चाहिए ना। अब क्या घर के कपड़ों में चली जाती वहाँ? एक बात मैं तुझे बता दूं, ये जो तेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं ना, ये तेरे लिए नुकसान का बायस हो सकते हैं। फिर ना बोलना कि बताया नहीं था मुझे। मुलाकात? हाँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है। असल में कामरान साहब इसलिए मिलना चाह रहे हैं ताकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो हमारे दरमियान तो उसको दूर कर लिया जाए बातचीत करके, यानी समझ सकती हो ना, इसीलिए मिलना जरूरी है। बात सुनो फरीदे, तुम ये कपड़े पहन के घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना तुम। उस आदमी के बारे में हमें कुछ मालूम भी है, पता नहीं कौन है। मेरी प्यारी फरीदे, जरा अकल से काम ले। वो कहाँ से आता है, वो कहाँ रहता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, अच्छा बुरा सब समझ सकती हूँ। रोब चलाना बंद करें। मुझे लगता है कि ऑफिस मुझे चले जाना चाहिए। बाय बाय। हाँ, जाओ तुम भी, वरना तुम्हारी ये माँ तुम्हें कैद कर लेगी। अपनी आजादी के लिए लड़ती रहना इसी तरह। बहुत तंग नजर है आप। क्या मैं तंग नजर हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ही हैं।